बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे हरूफुल असलिया से स्टार्ट इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले यही जानते हैं कि तरफुल लिसान से 11 हरूफ अदा होते हैं और इनके 5 मखारिज हैं। ये लाइन इतनी दफा पढ़ ली है कि अब हिफ्ज़ हो चुकी होगी सबको इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, हरूफुल असलिया पढ़ेंगे आज हम, यानी एक नया मजमुआ हमें पढ़ने को मिलेगा हरूफुल असलिया का। इनको हरूफुल सफीर भी कहते हैं, हरूफुल असलिया भी कहते हैं। सफीर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर सीटी की आवाज होती है और इसलिए इनको हरूफुल सफीर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसके लेटर्स देखते हैं। सबसे है असीन वज़ाई असौद। ठीक है, सीन है, जा है और सौद है। इनका मखरज देखें। सबसे पहले ये हरूफ जबान की नोक के आखिरी हिस्से को, जबान की नोक का आखिरी हिस्सा, इस पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, एक तो जुबान की नोक होती है और एक उसका भी आखिरी हिस्सा होता है जिसको हमने कहा था मुंतहा। आपको याद हो तो, या हमने कहा था रअसुल लिसान। ठीक है, आज आप एक इसका और नाम जानेंगे। ये हरूफ जबान की नोक के आखिरी हिस्से को नीचे के सामने वाले दो दांतों, क्या नाम था उनका? सनाया सुफला। ठीक है, के अंदरूनी हिस्से पर रखने से अदा होते हैं। अब उसका जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो दांत का भी हिस्सा आ जाता है। आपका जहाँ पे ज्वाइन हो रहा होता है दांत आपका गम्स के साथ, वो हिस्सा भी आ जाता है। तो इसमें आपको मुख्तलिफ राय मिलेंगी। आप जिस भी टीचर से पढ़ेंगे वो कोई कहेगा आपको कि दांतों को जबान नहीं लगानी, नीचे लगाएं। कोई कहेगा नीचे नहीं लगानी, ऊपर लगाएं। लेकिन शेख को अगर सुना जाए तो शेख कहते हैं कि आपने दांतों से लेके नीचे तक जबान लगानी है, लगा सकते हैं, तभी तो आपकी विस्लिंग साउंड आएगी, आपकी सफीर आएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बनी कि हमने अपनी जबान की नोक के आखिरी हिस्से को, यानी उसकी इंतहा को, उसकी मुंतहा को नीचे के सामने वाले दो दांतों के अंदरूनी हिस्से पर रखना है। और इस तरह से क्या होगा, आवाज ऊपर और नीचे के सामने वाले दांतों के दरमियान से निकलेगी, यानी सनाया सुफला और सनाया उलिया के दरमियान से आवाज बाहर निकलेगी। तो इस तरह से फिर हमारा सीन, जा और सौद अदा हो जाता है। अगेन इसमें अब आप लोग क्या देखेंगे, आप शेप्स देखेंगे। यहाँ पर ये आपके पास अब किसकी पिक्चर है जी? सौद की। अब सौद की पिक्चर है, इसमें देखें ये जबान के जो पीछे वाली चीज है, यानी आपका आखिरी हिस्सा है, इसको ऊपर उठा दिया है। यहाँ पे बहुत कम जगह बच गई है। आपने सौद की आवाज को यहाँ ट्रैप कर लेना है, बाहर नहीं निकलने देना। यहाँ से आपने इसका रुख हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ। हम लोग क्या करते हैं, सौ, हम ऐसे पढ़ते हैं सौद, सौ सौ। सौ बहुत अच्छा हमारा हैवी हो रहा है। सौद, जैसे ही उसकी मद की तरफ जाते हैं हमारी तफसीम खुल जाती है। उसकी तफसीम खुलनी नहीं चाहिए। आपकी आवाज का रुख ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। सौद, सौद। और लास्ट में जो दाल आ जाता है, जब आप खाली सौद पढ़ेंगे तो इस पे आपने कलकला जरूर करना है। इसमें अब हमारी जबान जो है ना बहुत ज्यादा गोल हो जाती है। स्वाद में हम क्या पढ़ते हैं? स्वाद, स्वा, स्वा, क्योंकि हमें उर्दू में स्वाद पढ़ने की आदत होती है। तो एक तो आपने इसमें गलती क्या हो जाती है, आपने क्या करना है जी, आपने होंठों को बिल्कुल एज यूजुअल सीधा रखना है। दूसरा, आपने ऊपर वाले दांत यूज नहीं करने। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ता, सा और वो दाल वगैरह अदा कर करके इन तीनों लेटर्स के लिए भी ऊपर से ही अदायगी, यानी इन तीनों की भी ऊपर से अदायगी करते हैं, जो कि सही नहीं है। इसका मखरज नीचे है। ये वाहिद लेटर्स आ रहे हैं, ये ग्रुप आ रहा है जिनका हम देख रहे हैं कि सनाया सुफला से आप इनको अदा करते हैं। अच्छा जी, अब आपकी एक और गलती क्या होती है कि आपकी जो या मद्दा है ना, सीन की, आ, जा की तो मद ठीक है, लाइट होती है। सीन की मद भी आपकी हैवी हो जाती है, सीन नाक में चली जाती है। उसको भी आपने लाइट रखना है। जबान को पीछे से बिल्कुल फ्लैट रखना है। जबान का जो है ना ज्यादा हिस्सा वो नहीं लगाना है, यानी ये जबान है आपकी। अब इतना हिस्सा कहा गया ना, हमने इतना ही लगाना है। हमने ये ज्यादा हिस्सा फैला के नहीं लगाना, वरना आपकी जा, जा, जा वाली साउंड आएगी। क्या हमने निकालनी है?
जा, जा। और वैसे भी जब आप नीचे यहाँ पे ज्यादा नीचे चले जाते हैं तो आपकी जा वाली साउंड आ रही है, आपकी विसल नहीं बाहर आ रही, बजिंग साउंड नहीं आ रही। जब मैं यहाँ पे आती हूँ, जैसे ये शेप बनी हुई है, जा, 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 तो आपकी जा की साउंड आएगी, सही बजिंग साउंड। उसके बाद या मद में पहले ही जानते हैं हम के क्या करना है जी, गुन्ना नहीं आना चाहिए। दाढ़ों को आपने खोल के रखना है, इंफिताह फम करना है, सौ सौ, ठीक है। और मोलस खुले हुए होंगे तो ऑब्वियसली आपकी आवाज जो है वो थोड़ी सी और अच्छी वाज़ह हो जाएगी, वरना पहले से ही वो फंसी फंसी सी आवाज निकलती है, तो इसके लिए और ज्यादा वो फिर उसको जगह नहीं मिलती और फिर वो क्या हो जाती है जी, सही तरह से सुनाई नहीं देती। और हल्क में से सोद, सोद, ये मैं नीचे से आवाज निकाल रही हूँ, यहाँ से आवाज नहीं आनी चाहिए आप। और इसका अलिफ मुफख्खम रखना है आपने, सौ का। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पर अब देखें, सीन को, सीन में आप देखें पीछे से जबान जो है बिल्कुल फ्लैट है, आराम से आपके पास सीधी सीधी यहाँ से आ रही है और यहाँ से आपकी बाहर निकल जाएगी। सीन, सीन, अस, इस, उस, ये आपकी साउंड आनी चाहिए इस तरह से। जा में अज, इज, उज। अच्छा, एक और मिस्टेक हमारी सबसे बड़ी वो ये होती है कि हम जा में सीन को मिक्स कर देते हैं। हम पहले जा निकालते हैं अज, और उसके बाद सीन को कैसे मिक्स करते हैं, हमारी साउंड ऐसी आती है, अज, अज, अज। ठीक है, पहले जा पढ़ते हैं फिर सीन। अज नहीं होना चाहिए, अज, अज नीचे ही रखेंगे। अगर आप दांतों की तरफ यहाँ पे ऊपर ज्यादा आएंगे ना, तो फिर सीन की आवाज आपकी आ जाती है। यहाँ पे ही रहेंगे तो फिर जा की आवाज बहुत अच्छी निकलती है। अज, इज, उज होना चाहिए आपका, अज नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब ये वर्ड आता है ना, रिजपन या रिजपिन, तो उसमें आपकी सीन में जाने की आवाज जो है ना, वो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज आगे काफ आ रहा होता है, फौरन आपने अक्सर लिसान से उसको अदा करना होता है। तो अक्सर ये आवाज रिजपन वाले वर्ड में रिजपन ऐसे हो जाता है, रिजपन ऐसे मिक्स हो जाता है। तो अब यहाँ पे अगेन उनका कंपैरिजन हमें दिया गया है। आगे से जबान की ये शेप है बिल्कुल, सौद के लिए पीछे से जबान गहरी है आपकी, बिल्कुल ये कप शेप बन गई है। और उसके बाद सीन और जा के लिए यहाँ से बिल्कुल फ्लैट है और पीछे से भी फ्लैट है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया सीन, जा और सौद। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों की प्रैक्टिस पे। अस, इस, उस, अज, इज, उज और अस, इस, उस। जब आपने अस, इस, उस पढ़ना है यानी सौद वाला पढ़ना है, तो आपने क्या करना है, आपने अस, ये नहीं करना, यस, उस, रॉन्ग हो जाएंगे ये। आपने आ, ई ऊपर लाइट ही रखना है, अस, इस, उस, ऊ, ऊ करके फिर आपने सौद के लिए फौरन जबान अपनी पीछे से उठा लेनी है, उस। और इसमें हॉर्न बहुत यूज होते हैं आपके सौद के नॉर्मली, तो इस पे आप सब लोगों ने शीशे के साथ प्रैक्टिस करनी है और फोकस करना है। सीटी की आवाज आपकी बाहर जरूर आनी चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हरूफुल लिस्विया। अच्छा जी, तरफुल लिसान से 11 हरूफ अदा होते हैं और इनके 5 मखारिज हैं। हरूफुल लिस्विया क्या है? आपके पास ये एक नया मजमुआ है जो हम पढ़ रहे हैं। इसको लिस्विया भी कहते हैं, लिसाविया भी पढ़ा जाता है, दोनों तरह से पढ़ा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जाल और सा और लॉ, ठीक है। अब ये जो हमारे लेटर्स हैं इनका मकसद देखते हैं। ये हरूफ जबान की नोक के ऊपर वाले हिस्से और उसके मुकाबिल ऊपर के सामने के दो दांतों के किनारों से अदा होते हैं। कहाँ से अदा हो रहे हैं जी? जबान की नोक के ऊपर वाले हिस्से। अगेन आपकी जबान की नोक यानी तरफुल लिसान, और साथ क्या है, जिहत ज़हरी। आपकी जबान की नोक का जो ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा होता है ना, वो लगेगा कहाँ पे? ऊपर के सामने के दो दांतों के किनारों से, यानी तनाया उलिया। फिर से हम ऊपर की तरफ ही आगे हैं, नीचे से सिर्फ सीन, सौद और जा अदा किए थे अभी हमने।
अब हम ऊपर आ गए फिर से, लेकिन अब पहले आपने दांतों की जड़ भी यूज कर ली, दांतों के मसूड़े भी यूज कर लिए, दांतों के किनारे रह गए थे, वो अब हम इन लेटर्स में यूज करेंगे। इनके मजमुए को हरूफुल लसविया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लिस्सा हम कहते हैं जी मसूड़े को, और इनका मखरज किसी कदर मसूड़ों के करीब होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं जी हरूफुल लसविया। अब इनकी पिक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये आपकी जबान देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बाहर आई हुई है, आपकी जबान भी लॉ के लिए बाहर आनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी कप शेप बनी है यहाँ पे, क्योंकि आगे से बिल्कुल यहाँ पे जबान है आपकी, ऊपर वाले दो दांतों के किनारे यानी सनाया सुफला के किनारों पे, और यहाँ से आपकी जबान उठ गई है। तो वो वो ये साउंड आपकी आनी चाहिए। ठीक है, आपका इसका भी जो अलिफ मद है, अलिफ वो मुफख्खम ही होना चाहिए, वा नहीं करना चाहिए। वो वो आपका मुंह भरा हुआ है, यहाँ पे साउंड ट्रैप है, आवाज ट्रैप है, वो ट्रैप ही रहेगी और इधर से ऊपर को निकलेगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ जबान थोड़ी सी बाहर आनी चाहिए। नीचे से देख लें क्या पोजीशन है, और ऊपर से आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी। इसी तरह से अब जाल और सा के लिए बहुत इसमें क्या होती है, इसमें आपको रिखावा के लेटर्स हैं ये सारे। चलें सिफात तो आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए इनकी आवाज को ना आपने थोड़ा थोड़ा सा चलाना होता है, अल, इल, उल। ठीक है, इस तरह से औ, इव, उल, और उसके बाद अस, इस, उस। अब हम क्या करते हैं, सा को सीन के साथ मिक्स कर देते हैं। कैसे? अस, इस, उस। ऊपर से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी विसल आ रही है, मेरी जबान ऊपर वाले दो दांतों के किनारे पे तो लग ही नहीं रही, इसलिए आपको एयर की साउंड कम और आपको विसल की साउंड ज्यादा आ रही है। तो सा में बिल्कुल बहुत नरमी से आपने इसको अदा करना है, आगे किनारे पे जबान रखनी है, अस, इस, उस। इसी तरह से दाल को आपने जा के साथ मिक्स नहीं कर देना कहीं, जाजीजू नहीं होता ये, जाजीजू होता है। बिल्कुल आपने किनारे पे जबान रखनी है। अगर देखें जाल और जा दोनों हम एक जगह से ही अदा करें, एक जैसी आवाजें आए, तो सुनने वाले को क्या पता चलेगा कि यहाँ पर जाल था या जा था। हमें तो सब एक जैसे लगते हैं उर्दू में, लेकिन अरबिक में डिफरेंट आपको पॉइंट्स बता दिए गए हैं ताकि आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। और अगर आप इनको मिक्स करेंगे ना, ता को सीन के साथ, दाल को जा के साथ, तो वो फिर, और सौद को हम किसके साथ मिक्स कर देते हैं, सीन के साथ ही। हम उसको जब लाइट कर देते हैं तो वो सीन बन जाता है। तो ये सारी जो गलतियां हैं ये हराम दर्जे की गलतियां हैं, ये लहने जली में आएंगी। सो हमने लेटर्स को चेंज नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पे ये अब रॉन्ग पिक्चर दे दी गई है आपको कि ये आपकी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आगे से, यहाँ पे नहीं जबान लगानी है आपने जा की तरह, ये रॉन्ग है अगर आप ऐसे कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं बहुत ज्यादा जबान, ये भी मैंने देखा है, लोग बहुत ज्यादा जुबान बाहर निकाल लेते हैं, तो वो भी गलत है। सिर्फ आपने उसके किनारे पे रखनी है, हल्की सी बाहर फील होती है, लेकिन इतनी ज्यादा बाहर नहीं निकालनी। जब आप इतनी ज्यादा जबान बाहर निकालते हैं, नोट करके देखिएगा आपकी जबान का ज्यादा हिस्सा, सिर्फ वो नोक नहीं रहती फिर, बल्कि उसका ज्यादा हिस्सा बाहर आ जाता है और वो फैल जाता है, और फैलने से क्या होता है, आपकी बहुत ज्यादा एयर आ जाती है इसमें, जबकि दाल में एयर नहीं होती। अच्छा जी, एमिशन पॉइंट्स के जो हैं यहाँ पे अगेन दाल और सा पिक्चर, यहाँ पे और ज्यादा थोड़ा उन्होंने स्पेस बना के दिखा दिया आपको कि बिल्कुल ये जगह होती है और आराम से आपकी आवाज बाहर आ जाती है किनारे पे। यहाँ पर भी जी बस उसको उठा दिया है, और आपका ये मिजमार जो है ये थोड़ा सा और पीछे चला गया है, वो में। चलें जी, तरफुल लिसान हमारी एंड हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 11 हरूफ, 5 मखारिज हमें याद हो चुके। उसके बाद अब आ जाते हैं जी हम आखिरी मरहले पे, और वो है जी अशफतान। शफतान कहते हैं दोनों होंठों को। अब हम देखते हैं दोनों होंठों से कितने लेटर्स निकलते हैं। यहाँ से यहाँ के 2 मखारिज हैं और 4 हरूफ हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें फा को।
जब सामने के ऊपर वाले दो दांतों के किनारे, हाँ क्या कहा जा रहा है, सामने के ये ऊपर वाले जो दो दांत है, यानी फिर से सनाया सुफला ही यूज हो रहे हैं, सनाया सुफला को आपने कहाँ लगाना है, निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगते हैं। ये आपका निचला होंठ है, ये देखिए थोड़ा सा इन्होंने ब्लू किया हुआ है इसको, ताकि आपको वाज़िया हो कि बिल्कुल यहाँ बाहर नहीं लगाने, आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, जब सामने के ऊपर वाले दो दांतों के किनारे निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगते हैं तो फा अदा होता है। बहुत आसान लेटर है हम, लेकिन इसको यूज करते हैं वाव के लिए भी, लेकिन वाव का मखरज चेंज है, अभी हम पढ़ते हैं उसका। किस तरह फा के लिए आपने ये यूज करना है, क्या ऊपर वाले आपके जो दो दांत हैं उनके किनारे नीचे रखें, अफ, इफ, उफ। इसमें भी हमारे होंठ यूज होना शुरू हो जाते हैं, हम आगे होंठों को निकाल के तो फिर पढ़ते हैं, अफ, इफ, उफ नहीं पढ़ना, बिल्कुल होंठों को आपने सीधा रखना है, अफ, इफ, उफ। और फिर आपने अपने ऊपर वाले जो दांत हैं वो निचले होंठ पे लगा देने हैं। इसमें कोई गीला इस तरह से असाजा सितारा बाजी ने एक दफा टिप दी थी हमें कि बाहर नहीं लगने चाहिए। उन्होंने कहा था कि जैसे कोई लिपस्टिक लगाते हैं ना हम लोग, तो लिपस्टिक लगा के तो उसके बाद जब हम ऊपर इस लेटर को अदा करते तो आपके दांतों पे लिपस्टिक लग जाती है। वैसे ही ये टिप दी थी उन्होंने कि आप लोग ट्राई कीजिएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ, ताकि आपको पता चले कि बाहर वाली साइडों पे नहीं लगा है। ठीक है, सॉरी लिपस्टिक नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि बाहर तो हमारी लिपस्टिक लगी होती है ना, तो अंदर लिपस्टिक नहीं लगी होती, ये जो ये वाला हिस्सा होता है, तो उस पे लगाइएगा जरा लिपस्टिक लगा के फिर पा पड़िएगा, तो फिर देखिएगा कि आपकी लिपस्टिक लगती है कि नहीं लगती। चलें जी, फा फी फू और अफ इफ उफ के साथ आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसमें बहुत एयर होती है, एयर आपकी जारी रहनी चाहिए, स्पेशली जब ये साकिन होता है, एयर ज्यादा होती है, टाइमिंग ज्यादा होनी देनी होती है। जैसे अफ ईदा, अफ, अफ ईदा। ठीक है, एयर आपकी फील होनी चाहिए। अब आ जाते हैं जी आखिरी, आखिरी नहीं अभी दो और रहते हैं। चलिए, वाओ गैर मदिया। वाओ गैर मदिया क्या मतलब है, ये दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है। जैसे हमने पीछे से या का मखरज जब पढ़ा था, हमने तभी भी कहा था या गैर मदिया, तो मदिया वाला जो था वो हमने कहा था जॉब से अदा होता है। इसी तरह से वाव का भी है कि वाव जो गैर मदिया होगा, वो सारे वाव कहाँ से निकलेंगे जी, दोनों होंठों को गोल करने से, सिंपल। लेकिन जो आपका वाव मदिया होता है वो जौफ से अदा होता है, तो इसके लिए आपने होंठों को गोल करना है। इसके लिए हम यूज कर लेते हैं फा का मखरज, हम बोलते हैं अव्वा, अव्वा, अव्वा। मैं पढ़ रही हूँ, आप सिर्फ गौर करें मेरी आवाज पे, गौर करने से पता चल जाएगा, बेशक आपको मेरी होंठों की पोजीशन नजर नहीं आ रही, लेकिन पहचाने कि क्या फर्क आता है आवाज में, अव्वा, 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 देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो आपने वाओ के मखरज के लिए, वाओ के लेटर के लिए कौन सी जगह यूज करनी है जी, अपने दोनों होंठों को गोल करना है। अच्छा, एक और गलती कर देते हैं हम वाव के लिए ना, जब हमें पता होता है ना होंठों को गोल करना है, शुरू शुरू से आदत तो होती नहीं है, तो फिर जब हम आदत बनाने लगते हैं तो हम एक्स्ट्रा ही गोल कर देते हैं, अव्वा, अव्वा। हम क्या करते हैं, उसपे इतनी शिद्दा डाल देते हैं, यानी अपने ये जो दोनों होंठ है हमारे, इनको इतना अच्छा गोल कर लेते हैं माशाल्लाह, के अंदर से हवा गुजरने की तो जगह ही नहीं रहती, आवाज गुजरने की, सॉरी, आवाज नहीं निकलेगी बाहर, तो वाव कैसे सही प्रोनाउंस होगा। तो इतनी जगह तो छोड़ें कि आपकी आवाज बाहर आ सके, अव्वा। ठीक है, आपने अव्वा, अव्वा बिल्कुल ही बंद नहीं कर देना। इसी तरह जब हम इदगामात करते हैं ना, जब आपका पीछे नून साकिन या तनवीन आ रही होती है एंड आफ्टर दैट आपका वाव आ रहा होता है, तो इदगाम आप नाकिस करते हैं उसमें, तभी भी हम इतना होंठों को गोल कर लेते हैं, दबा देते हैं, बेचारी की आवाज ही पाई नहीं आती, तो फिर हमारा तो वैसे ही गुनना होता है। तो इसलिए वहां पर भी इन चीजों का ख्याल रखिएगा। और वैसे भी जब आप वाव अदा करें, मुतहरिक हो या स्पेशली मुशद्दद, मुशद्दद वाव जब होता है तो ये मिस्टेक हम ज्यादा करते हैं, तो इसको आपने देख लेना है। और जब साकिन वाव होता है तभी भी ये मिस्टेक ज्यादा होती है, यानी गोल तो करना है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करना। शेख की वीडियो देखिएगा जो मैंने भेजा लिंक, बहुत अच्छा माशाल्लाह उनकी गुलाई होती है होंठों की, कि वो नजर आ रहा होता है कि हाँ इतनी सी स्पेस है जिसमें से आवाज बाहर आ सके। तो ये आपने वावी वू करके आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और आपका वाव डन।
ये फा की पिक्चर उन्होंने अलग से दे दी है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है अंदर वाले ये जो पार्ट होता है अंदरूनी हिस्सा। पीछे से जबान बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर नहीं उठनी चाहिए वरना हैवी साउंड आएगी। ठीक है जी, यहाँ पे पोजीशन और क्लियर हो गई है कि ये आपकी पोजीशन बनेगी। उसके बाद अब ये आपका वाव आ गया, वाव के लिए होंठों को गोल कर लें। वाह गैर मदिया। अब ये देखें इतना तो होना चाहिए ना, ये जगह है आपकी एक पेंसिल गुजरने की आराम से जगह है जिसमें से आवाज बाहर आ सकती। दो आखिरी लेटर जिनका एक ही मखरज है वो देखते हैं, बा और मीम। बा और मीम दोनों होंठों को मिलाने से अदा होता है। बस आपने दोनों होंठों को मिलाना होता है, लेकिन मैं देख रही होती हूँ अक्सर लोग होंठों को दबा रहे होते हैं। देखिए मिलाने का कहा गया, दबाने का नहीं कहा गया। हम ये करते हैं और हम ये करते हैं जब वो वर्ड आते हैं ना रब्बी का, तो हम पढ़ते हैं रब्बी का, बी का। हाँ बी का नहीं होता और रब्बी का, बी का। तो आप इसमें शिद्दा तो जरूर होती है बा में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप होंठों को दबा दें, प्रेस कर दें। मीम मा, मीम मा, ठीक है। आपने होंठों को बिल्कुल ऐसे साथ जोड़ना है, लेकिन आपने दबाना नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जी वो एक तरी वाले हिस्से को लगता है, एक खुश्की वाले हिस्से को लगता है। लेकिन वो प्रीवियस नॉलेज था, इसको ये बुक एक्सेप्ट नहीं करती। वो ये बुक ये कहती है कि चाहे तरी वाला हिस्सा हो चाहे खुश्की वाला हिस्सा हो, वट एवर, आपने बा और मीम यानी दोनों का सेम ही मखरज बताते हैं, और वो क्या है कि दोनों होंठों को मिलाना है जस्ट। ठीक है, तो इसी को फॉलो करें। मीम और बा में फर्क ये है कि मीम में गुन्ना होता है ऑब्वियसली, मखरज तो सेम है लेकिन उसकी सिफात डिफरेंट है। और बा में क्या होता है, बाज दूसरी कवी सिफात पाई जाती हैं, जैसे बा में शिद्दा होती है, मीम में शिद्दा नहीं होती। ठीक है, तो और भी सिफात है जब आप आगे जाके पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास आखिरी मजमुआ आ गया जी, फा बा मीम और वाओ के मजमुए को हरूफ शफविया कहा जाता है। मीम को गुन्ना के बगैर याद रखिए आप अदा नहीं कर सकते, चाहे मुतहरिक हो चाहे साकिन हो चाहे मुशद्दद हो, वट। हाँ जी, गुन्ना की मिकदारें डिफरेंट हो सकती हैं, उनके मुरातिब आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कोई ये आपको कहे कि मीम को बगैर गुन्ना के अदा करें, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो उसकी सिफात लाजमा है जस्ट लाइक नून। इसमें भी आप दो तरह से इसको देख लें। उसमें क्या था, जुज लिसानी था एक, यानी उसका नून का मखरज, और फिर उसकी सिफा गुन्ना का मखरज क्या था, जुज खशूमी। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जुज शफवी, ठीक है, यानी होंठों वाला जो हिस्सा यूज हो रहा है, और फिर जुज खशूमी। इसको भी दो तरह से हम आगे इनके चैप्टर्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपके पास हो गया जी बा, यहाँ से आवाज आ रही है, पीछे से जबान बिल्कुल फ्लैट है। उसके बाद ठीक है जी, अब ये आपका मीम आ गया। गुन्ना यहाँ पे एरोस दे दिए हैं, यहाँ से आवाज आती है तो हमारा मीम अदा हो जाता है। लास्ट है जी हमारा पोर्शन, खैशूम रह गया था हमारा, हमने 4 मकामात पढ़े थे उनमें से एक था खैशूम। ये क्या होता है, ये नाक के सुराख से लेकर मुंह के अंदर की जानिब का हिस्सा है। क्या हिस्सा है जी, यहाँ पे देखें, नाक के ये सुराख से लेकर ये यहाँ से यहाँ तक का मुंह के अंदर की जानिब का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं खशूम। ये वो जगह है जहां से गुन्ना अदा होता है, और गुन्ना किस किस में होता है, एक नून में एक मीम में, बाकी किसी में नहीं होता। प्लीज याद रखिएगा हरूफ मद में गुन्ना नहीं होता, क्योंकि हम सबसे ज्यादा गुन्ना इन्हीं विचारों में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये नाक से निकलने वाली आवाज है जिसमें जबान का कोई अमल दखल नहीं होता। अगर नाक को बंद कर देंगे तो वो नादा ही नहीं होगा। इसलिए ये नून और, अच्छा ये नून और मीम की सिफत है, इसलिए मैं अब ये कहना चाह रही थी कि क्या कहा गया, कितनी अच्छी बात है ना कि अगर नाक को बंद कर देंगे तो वो नादा ही नहीं होगा। तो जिन लोगों को पता है कि हमारी आवाजें नाक में जाती हैं, जरा वो नाक को बंद करके फिर वो लेटर्स पढ़ें, और फिर अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, और फिर नॉर्मल अपने नाक से उंगली हटा के फिर उसको पढ़ें, फिर रिकॉर्ड करें, आपको डिफरेंस खुद ही फील हो जाएगा। तो इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता नाक बंद करके भी अपनी आवाजों को बाहर निकाल सकते हैं बाकी लेटर्स के। ठीक है जी, ये हमारी खैशूम है,
ये मीम का गुन्ना है, ये नून का गुन्ना है। मखरज डिफरेंट है इसलिए अंदर आपको जबान की पोजीशन चेंज नजर आ रही होगी। यहाँ पर आपकी जो तरफुल लिसान है दो दांतों के सनाया उलिया के मसूड़ों पे लग रही है, और यहाँ पे बस आपके होंठ बंद हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। ठीक है जी। अब ये अब लास्ट में आपको दे दिए गए हैं उनके नाम। अल जौफ, इनको हरूफ जौफिया भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ उनकी डिवीजन की है, यहाँ पर उनके इल्काबात हैं कि उनके मजमूओं को क्या क्या कहते हैं। अलिफ अल वाव और अल या, ये जौफ से निकलते हैं इसलिए इनको जौफिया कहा जाता है। हमजा हा आइन हा गौइन खा, ये कहाँ से निकलते हैं, हल्क से, इनको हरूफ हल्किया कहा जाता है। फिर काफ और काफ, इनको लहविया कहा जाता है, क्योंकि हाथ के पास होते हैं। अच्छा जी, वहां से निकलते हैं। फिर अल या गैर मदिया है, शीन है और जीम है, ये कहाँ से निकलते हैं, वसतुल लिसान से, तो इनको हरूफ शजरिया कहा जाता है। फिर लाम नून रॉ, ये तरफुल लिसान यानी जबान के बिल्कुल नोक ज़लक़ुल लिसान से अदा होते हैं, इसलिए इनको हरूफ ज़ल्क़िया कहा जाता है। यहाँ पर लिख दिया गया है मादौद। ठीक है, दौद को साइड पे ही रख दिया गया है क्योंकि ये हाफतुल लिसान से अदा होते हैं इसको, क्योंकि कुछ लोग हाफिया, हाफिया के नाम से ना एक मजमुआ बनाते हैं हरूफुल हाफिया, उसमें अब दौद और लाम को डाल देते हैं, तो ये भी आपको कहीं मिलेगा। अच्छा, तो दाल ता, इसमें हरूफुल नतइया इनको कहते हैं। सौद जाई और सीन इनको हरूफुल असलिया कहा जाता है। और वाल दाल और ता इनको हरूफुल लतविया कहा जाता है। ये देखें यहाँ पे लतविया है, बुक में आपकी लितविया है, तो इनको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, लतविया भी लितविया भी। And the last one is हरूफ शफविया। ठीक है, फा बा मीम वाओ गैर मदिया। तो ये आपके पास पूरा एक चार्ट है, इसको याद कीजिएगा, आपके फिंगर टिप्स पे ये चार्ट होना चाहिए। अपने हाथों से ये चार्ट बनाएं, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा दें ताकि आपको हर वक्त ये नजर आते रहें और आप इन्हीं के मुताबिक अदायगी करें। चलें जी, हमारा जो एक बहुत बड़ा चैप्टर था, टाइम टेकिंग भी था, अभी भी है, खैर इसी पे तो सारी तजवीज चलनी है आपकी, तो इसकी प्रैक्टिस आपने करते रहना है, बेशक हम अगले चैप्टर पे पहुंच जाएं। टेस्ट के हवाले से ये कि आपका मैं टेस्ट दूंगी इंशाल्लाह ताला इस वीक पे, इस वीकेंड पे, लेकिन आपने क्या करना है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ ना, पिक्चर्स पे गौर करें, पिक्चर्स पे गौर, तो काइंडली पिक्चर्स पे जरूर गौर कीजिएगा। हो सकता है कि मैं कोई पिक्चर्स भी दे दूं कि ये पिक्चर से आइडेंटिफाई करें कि ये किस लेटर का मखरज है यहाँ से। ठीक है जी, तो पिक्चर्स पे ध्यान देना है, और उनके जो मखारिज की जो डेफिनेशन दी गई है लेटर्स की, वो आपने अच्छे से समझनी है, देखनी है। एक भी लेटर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक भी लेटर आगे पीछे हो गया, जैसे दो दांतों के किनारे निचले होंठ की जगह मैं ऊपर वाले होंठ लिख दूं, तो आपको इतनी मतलब श्योरिटी होनी चाहिए कि ये गलत है, मीन्स कि आपकी रवानी इतनी होनी चाहिए मखारिज। चलें जी, यहाँ पे हम करते हैं एंड और कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।